हम धर्मशिला एक बार फिर से सब लोग के नमस्कार करतानी। आशा बा सब लोग खूब मजे में और बढ़िया होई। आज के हम अपन इ वीडियो में सबके ले चलतानी एक बड़ा ही खास देश दिखावे जो कि ब्रिटेन के हिस्सा ह और यूनाइटेड किंगडम के 4 देशों में से एक ह। इ देश के नाम ह स्कॉटलैंड। तो तैयार हो जाई स्कॉटलैंड के खूबसूरत नजारा के मजा लेबे खातिर। यूरोप के उत्तर पश्चिम में बसल इ स्कॉटलैंड अपन पहाड़न के खूबसूरती, नीला नीला झील और पुरान महल के चलते पूरा दुनिया भर में प्रसिद्ध बा। तो चले के हमनी के शुरू कइल जाओ स्कॉटलैंड के सैर। ऐसे तो ज्यादातर लोग लंदन से स्कॉटलैंड जाए खातिर अपन गाड़ी से जाला लो ताकि पूरा रास्ता भर के सुंदरता के आनंद उठाइल जा सके। लेकिन ए बार हमनी के और 2 दोस्त लोग के साथ प्लान बनल बा कि हमनी के एरोप्लेन लेके एडिनबरा जामसन और उहाँ अपन कार हायर करके बाकी जगह के घूमल जाई। पहिलका दिन तो हमनी के लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके एडिनबरा पहुँचे के बा। एडिनबरा पहुँच के हमनी के प्लान बा कि यहाँ से हमनी के कार हायर करिमसन और जामसन इन्वर्नेस, जहाँ की हमनी के अगली बार रुके के बा। कार रेंटल सेंटर एयरपोर्ट से निकलते ही बाहर ही रहे। वहाँ पहुँचे में ज़्यादा समय तो ना लागल, लेकिन वहाँ से कार लेते फॉर्मेलिटी पूरा करते और निकलते निकलते हमनी के थोड़ा टाइम लाग गई। एयरपोर्ट से निकल के हमनी के इन्वर्नेस जामसन, जहाँ की हमनी के रुके के प्लान बा, और वहाँ तक पहुँचे में हमनी के 3 से 3.5 घंटा के समय लाग जाई। यह स्कॉटलैंड में बनल क्वींस फेरी ब्रिज। एडिनबरा से निकलते ही इन्वर्नेस के रास्ते में इ ब्रिज मिलल बा। लगभग 3 किलोमीटर लंबा इ रोड ब्रिज के बनावट बड़ा ही सुंदर लागत रहे देखे में। स्कॉटलैंड के इतिहास बड़ा रोचक बा। इहवा के लोग के प्राचीन संस्कृति और परंपरा अबहियो जीवंत बा। किल्ट जो कि एक तरह के खास कपड़ा ह, बैकपाइपर जो कि एक खास संगीत यंत्र ह, और ओहिजा के पारंपरिक नृत्य दुनिया भर में प्रसिद्ध बा। स्कॉटिश लोग अपन गौरवशाली इतिहास के बड़ा सम्मान से देखेला लो, और आजो इ देश में पुराना जमाना के विरासत भी देखे के मिलेला। पूरा रास्ता इतना सुंदर लागत रहे देखे में कि हमनी के कई बार बीच बीच में गाड़ी रोके के पड़ल। सब लोग मिल के खूब सारा फोटो लेनी सन, जगह के सुंदरता देखनी सन और तब आगे निकलनी सन फिर से। कुछ ही देर में हमने के पहुंच गए निसन अपन कॉटेज में, जहाँ तीनों फैमिली के यहाँ रुके के बाबरी बार। बड़ा ही बढ़िया कॉटेज रहे, सारा सुख सुविधा से भरपूर। स्कॉटलैंड में खूब सारा झील देखे के मिलेला और यहाँ के झील के खूबसूरती अलगे बा। यहाँ के झील के लॉक कहल जाला। हमनी के कॉटेज के भी आपन एक प्राइवेट झील रहल, जेकरा के देखे खातिर हमनी के सवेरे सवेरे निकल गए निसन। एकदम ही शांत साफ सुथरा पानी वाला ये झील के देख के मन और भी शांत हो गई। तो आज के मने की दूसरका दिन के हमनी के प्लान बा आइल ऑफ स्काई देखे जाए के। इन्वर्नेस से आइल ऑफ स्काई जाए में हमनी के 2.5 से 3 घंटा के समय लागी, और पूरा रास्ता इतना सुंदर बा और इतना मनमोहक बा कि एकर बयान कइल मुश्किल बा।
पूरा रास्ता भर स्कॉटिश हाईलैंड्स के छोटे छोटे पहाड़ी, झील और झरना देख के मन एकदम खुश हो जाता। आइल ऑफ स्काई जानल भी जाला अपन खूबसूरत पहाड़ी इलाका, छोटा छोटा पानी के झील और झरना खातिर ही। पूरा रास्ता के सुंदरता ऐसन रहे कि 2.5 घंटा के रास्ता हमनी के 5 घंटा में तय कैनी सन। कई जगह हमनी के बीच बीच में रुके के पड़ल और वहाँ से फिर आगे बढ़े के मन ही ना करत रहे। लागत रहे कि सुंदरता के देखते रहे, निहारते रहे। यहाँ पहुँच के हमनी के प्लान बनल फेरी पुल्स देखे के। फेरी पुल्स आइल ऑफ स्काई के सबसे खूबसूरत और प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इस जगह के जादुई सुंदरता के कारण लोग एकर नाम फेरी पुल्स रख देले बा। यहाँ के पानी सपनों की दुनिया जैसन एकदम साफ और नीला। पानी इतना साफ बा कि नीचे के पत्थर और घास सब एकदम सफाई से दिखाई देला। ये छोटा छोटा झरना और छोटा झील के एक लंबा सा कड़ी बा, जेकर पानी पहाड़ से निकल के नीचे आवेला और आगे बढ़त रहेला। चारों ओर पहाड़ के दृश्य और घास के सुंदर रंग इस जगह के और भी सुंदर और मनमोहक बना देले बा। इस जगह पर हाइकिंग करे वाला लोग, माने कि जो लोग पहाड़ों और मैदानों में घूमे फिरे के शौकीन बाड़े लोग, खूब दिखेले। इस जगह के शांति और प्रकृति के खूबसूरती ऐसन बा कि सबके मन में एक अलग ही तरह के सुकून लेके आवेला। यहाँ आके प्रकृति के एक ऐसन दर्शन होता कि लागता कि हम सब कुछ भूल के प्रकृति में ही समा जाए। यहाँ से जाए के तक कोई के मन ना करत रहे, फिर भी शाम होके के पहले यहाँ से निकले के पड़ल हमने के। रास्ते में हमने के टेस्ट ऑफ इंडिया नाम के एक रेस्टोरेंट मिलल, जहाँ हमने के पेट भर खाना खैनी सन और फिर वापस अपने कॉटेज में पहुँचनी सन। अब तीसरका दिन हमने के प्लान बनल यहाँ के 2 और बड़ा ही फेमस जगह देखे के, जेकर नाम है लॉक नेस और बेन नेविस। लॉक नेस यहाँ के सबसे फेमस और रहस्य से भरल झील है। ऐसन मानल जाला कि यहाँ के पानी में पानी वाला एक बहुत बड़ा दानव रहेला, जो कभी कभी दिखाई भी देला। ऐसे कोई आज तक देखले नहीं खे ई दानव के। लगभग 37 किलोमीटर लंबा झील काफी गहरा भी बा। एकर चारों तरफ खूब हरियाली बा। लोग के घूमे खातिर बोट राइड के सुविधा बा और बच्चा लोग के खेले खातिर भी काफी प्रबंध कइल बा। तो आज है तीसरका दिन और आज हमने के सबसे बड़ा काम बा यहाँ के बेन नेविस पर्वत के चढ़ाई करे के। बेन नेविस पर्वत स्कॉटलैंड और पूरे ब्रिटेन के सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये हाइकिंग करे वाला लोग के सपना जैसन बा। बेन नेविस की ऊंचाई लगभग 4413 फीट बा और एकर ऊपर चोटी तक पहुँचल थोड़ा मुश्किल काम भी बा। चढ़ाई करे में हमनी के थोड़ा टाइम लग गई, फिर भी हमनी के सोचनी सन कि जितना भी चढ़ सकेम सन आज हमनी के जरूर जाएम सन। तो गाड़ी पार्क करके हमनी के चढ़ाई शुरू करनी सन फोर्ट विलियम नाम के जगह से। शुरू में तो ठीक लागल, लेकिन जैसे ही ऊंचाई बढ़ते जात रहे रास्ता बड़ा ही पथरीला मिलल हमनी के और कहीं भी प्लेन रास्ता ना मिलल।
पर मजा के बात ई रहे कि जितना ऊंचाई पर हमनी के चढ़त जातानी सन, ऊपर से जौन सुंदरता दिखत रहे पूरा प्रकृति के, मन खुश हो जात रहे। ऊपर जाते जाते हवा थोड़ा ठंडा भी होते जाता और पत्थर और पठारी रास्ता भी मिलत जाता। लेकिन थोड़ा धैर्य और हिम्मत करके ऊपर पहुंचला पर जौन दृश्य देखे के मिलल, थकान दूर हो गईल हमनी के। ई ह मेलेंटी नाम के झील और एकर मतलब भइल कि हमनी के आधा रास्ता तय कर लेले बानी सन। आधा चढ़ाई के बाद ही शाम होखे लागल और कुछ देर में बादल भी दिखाई देवे लागल। तब बाकी लोग भी हमनी के जौन वहाँ पर चढ़ाई करत रहले कहले कि अब आगे जाके कोई फायदा नइखे, तो हमनी के प्लान कैनी सन कि एही जी से वापस उतर जाए के। तो एक जगह रुक के हमनी के खाना कैनी सन और वहाँ से नीचे उतरतानी सन। अब बेन नेविस से नीचे उतर के हमनी के एक जगह विश्व युद्ध में जौन सैनिक लोग लड़ले रहले उ लोग के स्मारक भी देखे के मिलल। अब रास्ता में थोड़े देर खातिर चाय पानी पिए के प्लान बनल बा, तो हमनी के एक बड़ा ही बढ़िया रेस्टोरेंट मिलल जेकर नाम रहे फार्म हाउस किचन। यहाँ के कॉफी के स्वाद इतना बढ़िया रहे कि लागत रहे कि ऐसन कॉफी कभी पीले ही नहीं की। और वैसे ही रहे यहाँ के टॉफी केक। सबसे मजेदार बात तो ये रहे कि यहाँ हमनी के दाल भात भी खाए के मिलल और ओकर स्वाद लागत रहे कि ऐसन कभी दाल भात ही नहीं खैले। एकर कारण हमनी के भूख भी हो सकेला, इतना दूर चढ़ाई कैला के बाद बहुत जोर से भूख भी लागल रहे। आज हमनी के चौथा दिन और आज हमनी के अब इन्वर्नेस से फिर से वापस आइम सन एडिनबरा। थोड़ी देर खातिर एडिनबरा घूम के वहाँ से ही हमनी के वापस लंदन आए के प्लान बा। जैसे कि हम बतैनी है, एडिनबरा स्कॉटलैंड के राजधानी है। एडिनबरा एक ऐसन शहर है जहाँ पुराना कहानी के साथ साथ मॉडर्न दुनिया के रंग भी देखे के खूब मिलेला। इस शहर के इतिहास हजारों साल पुराना बा और एकर हर गली हर रास्ता अलग अलग कहानी सुनावेला। यहाँ के सबसे फेमस जगह बा एडिनबरा के कैसल, जो कि एक बड़ा ही ऊंचा पहाड़ पर बनल बा और यहाँ से पूरा शहर दिखाई देला। अबरी बार हमनी के यहाँ जाए के मौका तो ना मिलल, बहुत लेट हो गए रहे और अंदर जाए के समय खत्म हो गए रहे। ई किला भी अपने आप में बहुत सारा कहानी समा के रखले बा। अब एडिनबरा किला से नीचे तक जाए वाला एक बड़ा ही फेमस रास्ता बा जेकर नाम है रॉयल माइल। ई रास्ता एडिनबरा के पुराना शहर के दिल है। और ये है यहाँ के फेमस बैगपाइप सॉन्ग, जो कि दुनिया के कई शहरों में सुने के मिलेला। यहाँ छोटा छोटा दुकान, रेस्टोरेंट और ढेर सारा कहानी से भरल छोटा मोटा गलियारा खूब देखे के मिलेला। रॉयल माइल पर चलते चलते शहर के पुराना और नया दोनों रूप के अनुभव हो जाता।
यहाँ के सैंडस्टोन के बनल पुराना पुराना बिल्डिंग और रास्ता के साथ साथ मॉडर्न कैफे और दुकान एकदम अद्भुत मिश्रण दिखावता। ये जौन काला काला बिल्डिंग दिखता ई सब 1950 के समय में ही वहाँ के जब कोयला के बहुत सारा आग जलत रहे वही के कारण ये सब काला काला पड़ गई बा और एकरा के अभी भी शायद यही से रखा गया बा कि लोग ये सब बिल्डिंग के देख सके। तो ऐसे भइल हमनी के स्कॉटलैंड के सफ़र पूरा। कभी मौका मिले तो इस शहर के ज़रूर घूमे आई ताकि आप सबके भी इस शहर के इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती के आनंद उठा सकें। हमारी वीडियो पसंद आई तो सब लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ मिलें। तब तक आप सब खूब खुश, स्वस्थ और मस्त रहें। नमस्कार।